तो हेलो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं डिटरमाइनर व आर्टिकल। फर्स्ट क्वेश्चन, ही हैज़ टेकन हैबिट ऑफ स्मोकिंग। ए, द, एंड नन ऑफ दीज। हैबिट क्या है? स्मोकिंग की हैबिट है। ही हैज़ टेकन टू द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। बी नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आई हैव नो मनी इन ब्लैंक बैंक। ए एंड द नोट। तो मेरे पास इस बैंक में कोई भी पैसे नहीं है। सी नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। वुड यू प्लीज गिव मी ब्लैक मिल्क। फ्यू, एनी, सम, मच। मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सम और मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड यू रिक्वेस्ट कर रहा है तो हम सम का इस्तेमाल करेंगे। तो 3 का सी नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। हैव यू ब्लैंक डिफिकल्टी इंट्रोगेटिव वर्ड। तो सम, एनी, ए, एन। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव और वाक्य नेगेटिव होने पर हम एनी का इस्तेमाल करते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ऑनेस्टी इज ब्लैंक बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, ए एन द नोट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सी नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देर वॉज ब्लैंक ट्रैफिक ऑन द रोड। ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन। मच, मैनी, फ्यू, ए फ्यू। फ्यू, ए फ्यू, मैनी, ये सब काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये तीनों तो हट जाएंगे और मच यहाँ पर सी हो जाएगा। देर देर वाज मच ट्रैफिक ऑन द रोड। ए नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है और मैनी, फ्यू, ए फ्यू ये काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ्यू का अर्थ होता है न के बराबर। ए फ्यू का अर्थ होता है थोड़ा संख्या में। मैनी का अर्थ होता है बहुत। अनइजी पैराग्राफ अपीयर्ड इन द टाइम्स। अनइजी पैराग्राफ नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। तो अनइजी, अनइजी का साउंड वोवल साउंड है, तो इसके लिए हम एन का इस्तेमाल करेंगे। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ही इज़ एम ए इन इंग्लिश। एम ए, एम ए, एम ए। तो इसका साउंड वो आ रहा है, वो वोवल साउंड है और वोवल साउंड आने पर हम एन का इस्तेमाल करते हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड आने पर हम ए का इस्तेमाल करते हैं। और यदि कोई भी वस्तु पहले से परिचित है, निश्चित है, उसके लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। एम ए, तो एम ए का साउंड आ रहा है तो हम डी नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, एन। आज का एमएलए इज़ नॉट एन हिस्टोरिकल फिल्म। तो कुछ लोग इसको हिस्टोरिकल और कुछ लोग इसको हिस्टोरिकल फिल्म बोलते हैं। तो इसके लिए हम एन और ए दोनों ऑप्शन हमारे सी हो जाएंगे। यदि आप ए करते हैं तो भी आपका सी हो जाएगा और एन करते हैं तो भी आपका सही हो जाएगा। इट इज़ वन एंड ब्लैंक सेम फॉर मी। इट इज़ वन एंड सेम फॉर मी। द, ए, ऑन, नो आर्टिकल। तो सेम की बात हो रही है, इसलिए हम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमसे पहले से परिचित है, तो इसके लिए हम द का इस्तेमाल करेंगे। ही इज इन ब्लैंक रॉन्ग। ए, द, एन, वन। तो वो क्या है? इज एन रॉन्ग, तो द। इसमें बी नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। द वर्ल्ड इज ब्लैंक अनहैप्पी प्लेस। प्लेस क्या है? और अनहैप्पी प्लेस इसके अंदर नाउन है और अनहैप्पी एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव से पहले हमें अन जो साउंड आ रही है वो वोवल की साउंड आ रही है, इसके लिए हम डी का इस्तेमाल करेंगे, एन। द वर्ल्ड इज अनहैप्पी प्लेस, एन अनहैप्पी प्लेस। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। माई वाइफ एंड आई हैव अपॉइंटमेंट। माई वाइफ एंड आई हैव अपॉइंटमेंट, ए की साउंड आ रही है तो ये वोवल की साउंड आ रही है। वोवल की साउंड आने पर हम एन का इस्तेमाल करते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। द मेड हिम किंग। द मेड हिम किंग। किंग क्या है? एक पद है। और यदि प्रेडिकेट के बाद कोई पद की बात करते हैं तो उसके पहले हम नो आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। तो डी नंबर ऑप्शन होगा। इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि ये एक पद की बात हो रही है, वो भी प्रेडिकेट वाले भाग के अंदर। तो डी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। डोंट बी इन सच हरी। हरी ए आएगा, एन आएगा, फ्यू आएगा या नो आर्टिकल आएगा। तो डोंट बी सच हरी, हरी तो ए हरी। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा
सही हो जाएगा। तो आज मैंने आपको 15 डिटरमाइनर व आर्टिकल के क्वेश्चन कराए हैं। जो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।